अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी लेनी है, घर की ख़त्म हुई हुई है। और मुझे अपने हस्बैंड के जूते देख के याद आया कि मैं हमेशा उन्हीं के जूते पहनती हूँ और वो नए लेके आए थे कि मेरे जूते मुझे पहनने दिया करो, मैं क्या पहनूँ। तो क्या आप भी अपने हस्बैंड्स के जूते पहनती हैं? मेरी तो पता नहीं आदत है, मैं क्या करूँ। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है एक नहीं मिलता तो दूसरा पहन लेते हैं। तो नया आता है तो फिर मैं नया पहन लेती हूँ। अच्छा, अभी जो है ना मैं अपने इन लॉज़ के साथ जा रही हूँ बाहर, क्योंकि वो घर पे नहीं है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो बच्चे भी साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि घर पे फिर कोई भी नहीं है तो इनको कहाँ छोड़ें। जब होते हैं तो फिर मैं इनको दादा दादी के पास छोड़ती हूँ और मैं इनको साथ नहीं लेके आती क्योंकि इतना सामान लेना होता है, फिर थक जाते हैं। और इस सेक्शन में मैं आई थी कपड़े लेने के लिए और कपड़ों की प्राइजेज़ इतनी हाई हैं, मैं क्या बताऊँ। स्वेटर और गर्म जो शर्ट्स हैं, ट्राउज़र हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। 2000 2400 रुपये इस तरह से मतलब कि प्राइसेस चल रही हैं। तो इससे बेहतर है कि जब लगती है ना सेल, उस टाइम पे बंदा अच्छे वाले कपड़े ले ले, ब्रांडेड ले ले, तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हर मंथ इनका ना एक एक सूट ले लूँ, तो जब पैसे आएंगे ना तो फिर मैं एक साथ इनके काफ़ी सारे सूट लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इस दफ़ा ना मैं सेल से ले लूँ। और इस सेक्शन में जो है वो सारी बच्चों की आइटम्स थी, पेन्स, पोनियाँ, नेकलेस, हर चीज़ थी। तो मैंने इनसे बोला कि आप ले लो। और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि वो बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते। मैंने उनसे बोला कि एक या दो पिन्स लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। कुछ बच्चे होते हैं ना, चीज़ें देख के तो बस हड़बड़ा जाते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन जब ये ऐसे करती हैं तो फिर मैं सारी चीज़ें ना इनकी लेके ना टोकरी में रख लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ इसमें से चूज़ करो, बाकी वहाँ वापस लटकाओ। क्योंकि बच्चों को भी सिखाना पड़ता है कि चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। आप इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं ले सकते बच्चों, आप आपके मम्मा पापा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इनको बताती हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है, मामा के पास या बाबा के पास इतनी मनी नहीं है। और जब आप बच्चों को इस तरह से समझाते हैं तो एक तो आप सच बोल रहे होते हैं, बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हमें ज़िद नहीं करनी। बच्चों को समझदार बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी मैंने इनको बोला कि एक एक हेयर बैंड ले लो, बस इतना इनफ है क्योंकि घर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना एक कैचर ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड जब वीडियो में ये देखेंगे ना तो यकीनन हंसेंगे, क्योंकि मैं कैचर बहुत ज़्यादा तोड़ती हूँ, टूट जाते हैं। कभी ऊपर बैठ जाती हूँ, कभी ऐसे ही टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारे कपड़े थे, तो ये खैर वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय करें। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मुझे कपड़े ढूंढते ढूंढते इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा सा मैं राउंड ले लेती हूँ। रश नहीं था ना, सुबह सुबह हम गए ना शॉपिंग करने के लिए, तो बिल्कुल भी रश नहीं था। और मुझे इसी माहौल में ना अच्छा लगता है चीज़ों को लेना, क्योंकि मैं अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से मैं ले लेती हूँ। जगह जगह पे जब लोग खड़े होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं अपने लिए स्लीपर ढूंढ रही थी और यहाँ पे सारी फैंसी जूतियाँ और शूज़ वगैरह लगे हुए थे। खैर फिर वो बाहर वाले रैक में थे स्लीपर, वहाँ से मैंने ले लिए। और यहाँ पे मैंने फातिहा, क्योंकि बच्चे जब तंग करते हैं तो आपको चाहिए आप उनको अपने साथ लगा लो, चीज़ें ढूंढने में, चीज़ों को ट्रॉली में रखने में, उठाने में। तो इस तरह से ना बच्चे जो हैं इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और साथ में ना बच्चों में थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी आता है, चीज़ों को सिलेक्ट करना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। और अभी जो है ना हम टिशू वाले सेक्शन में आए सबसे पहले, और मेरी बेटियों को टिशू पसंद नहीं आ रहे कि हमने कौन से लेने हैं। और एक कह रही है रेड ले लो, एक कह रही है पिंक ले लो, माँ ने ब्लू उठा लिया तो फिर मैंने कहा अच्छा पिंक ले लेते हैं, और था भी काफ़ी बड़ा। बस इसी तरीके से जो है हम शॉपिंग करते जाएंगे और साथ साथ आप भी जो है इंजॉय करते रहें। अगर आप के नज़दीक कोई मॉल है और आप नहीं जाते तो आप ज़रूर जाएं। जब एक ही चीज़ जगह पे आपको एक ही प्राइस पे और एक ही तरह की चीज़ मिल जानी है तो क्या ज़रूरत है कि आप शॉप पे जाएं, उनसे चीज़ें मांगें, कैसी हैं कैसी नहीं हैं आपको नहीं पता।
ठीक है, उसको देखना पड़ता है। यहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ उठाएं, जो उनसे दिल है वो उठाएं और रख लें, बात ख़त्म। क्या ज़रूरत है भाई जाके दुकानदारों से जो है वो बहस करने की, और कीमतें तो उन्होंने कम करनी नहीं है। तो मैं जो है ना प्रेफर करती हूँ यहाँ पे ही आना, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है और अपनी मर्ज़ी की अपनी पसंद की मिल जाती है। और एक और चीज़ ये है कि जब बच्चे होते हैं ना साथ, तब नहीं आप इस तरह लोकल मार्केट्स में नहीं फिर सकते, कभी भी नहीं फिर सकते। बच्चों को देखेंगे या आप चीज़ें लेंगे, क्या करेंगे? तो जब अब मजबूरी होती है बच्चों को साथ लेके जाने की, तो फिर यही होता है कि आप किसी मॉल में चले जाएं, बच्चे भी सेफ़ और आप भी जो है आराम से चीज़ें ले लेते हैं। और जब शायद आपको एक दफ़ा या 2 दफ़ा मज़ा ना आए, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा लगेगा इस तरह से ख़ुद ही चीज़ को उठाना देख के। कभी कभी क्या होता है पैकेट्स में भी चीज़ जो है ना वो सही नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। लेकिन ये जो मॉल है ना, ये हमारे घर के पास ही है। यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे अच्छी मिल जाती हैं, मसाले दालें हर चीज़ जो है ना, वो कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता। तो बस ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं यहाँ पे, और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे कपड़े ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे आने का डिसएडवांटेजेस ये होता है कभी भी किसी मॉल में जाने का, कि आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, आप ऐसे ही उठा के रख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो आपकी ट्रॉली में ऐड हो ही जाती है। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, कभी भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं उठाती। मैंने ना क्या किया होता है कि एक लिस्ट बनाई होती है प्रॉपर, और उसके मुताबिक मैंने सारी चीज़ें लेनी होती हैं। और मैं ना 1-2 चीज़ें रखती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा अगर मुझे चाहिए तो मैं ले लूँ, इतना बजट मैं रख लेती हूँ अपने पास। लेकिन क्या है, मुझे पता है कि मुझे नहीं लेनी तो मैं नहीं लेती। ये अपने आप पे एक कंट्रोल होता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो ज़ाहिर आउट ऑफ बजट चीज़ें चली जाती हैं। और मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं ना यहाँ पे, तो पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसलिए ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आती। एक तो आदत बन गई है, दूसरा मैं 1-2 चीज़ें जो है ना वो घर से ही कम कर लेती हूँ। मतलब अभी जो है ना मैंने दालें नहीं ली, और भी काफ़ी चीज़ें, सर्फ़ नहीं लिया, इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं ली, तो उसकी जगह मैं कोई भी मुझे अच्छी चीज़ लगेगी तो मैं वो ले लूँगी। इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपना बजट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा दिल कर रहा है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन मैं नहीं लेती। और ना ही मैं अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि मोहो मुझे तो लेनी है, नो। वो बीवियाँ जिनके हस्बैंड्स ने उनके हाथों में ख़र्चा दिया हुआ है ना, उनको बेहतर पता है कि कितना ख़र्चा होता है। जब शोहर की जेबों में से जा रहा होता है ना डायरेक्टली, तब नहीं पता होता, तब तो मैं तो नहीं देखती। तो फिर वो कहते हैं बस करो ना, ये भी बस करो, ये क्या करोगी, ये रख दो। तो जब अपने हाथ में होता है ना, फिर ऐसा नहीं होता। फिर हर चीज़ को देख भाल के लेती हूँ मैं, ठीक है। एक एक चीज़ ये लेनी है कि नहीं लेना है, अगर इसके बगैर गुजारा है तो गुजारा करो, इस तरह से होता है। तो ये सारा जो है ना स्टेशनरी थी, यहाँ पे इनको इरेज़र्स चाहिए थी, और बच्चों को भी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही थी, मम्मा ये भी है, स्लाइम भी है, ये मार्कर भी है। मैंने कहा नहीं जो यही लेना है बस, इनफ। क्योंकि इतना ज़्यादा अब अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी तो ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं ना, ज़्यादा बजट आउट होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो है ना मुझे छोटे छोटे कंटेनर्स चाहिए थे, और मैं जल्दी जल्दी आ रही थी, और बस मुझे पहली नज़र में यही अच्छे लगे, और शुक्र है ये अच्छे निकल आए, अच्छे मज़बूत थे। फिर मैंने यही लिया और मैं जल्दी से नीचे आई, और अम्मी जो है ना वो बैठ गई थी क्योंकि वो थक गई थी, उनको मैंने बैठा दिया, मैंने कहा आप बैठ जाएं तो मैं ले आती हूँ। फिर मैं बच्चों को साथ लेके गई थी। फिर जो है इनका मैंने लेना था कोई स्नैक, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट, वो मैंने लास्ट पे इनको ले दी। स्टार्टिंग में ले दूँ तो फिर इनको होता है कि घर चलो जल्दी से अब घर जाना है, इसलिए ना मैं इनको ये चीज़ें लास्ट पे लेके देती हूँ। बस फिर हमने बिल करवाया, घर आ गए, और मौसम इतना अच्छा था ना, मतलब हल्के हल्के बादल थे और थोड़ी थोड़ी धूप थी। तो सामान को मैंने एक साइड पे रखा, फ़ियाल को मैंने आगे अम्मी के पास बैठाया, इसको मैंने अपने पास बैठा लिया। और अभी जो हम जा रहे हैं घर, मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी ग्रॉसरी थी, जो कपड़े थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा शॉपिंग करके मेरे साथ। तो जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।